Hello everyone, welcome to economics class. Dear students, we have already started discussing about the utility analysis in the previous videos. In the previous video, we have discussed about what is utility, what is total utility, what is marginal utility, and the relationship between total utility and marginal utility. Today we will discuss about a very important law. This is law of diminishing marginal utility. Dear students, this is very important law in economics, and this is universal, means it is applicable for all the goods and services except few, means few exceptions are there. Otherwise this law is applicable to all the goods and services. Now what's about this law? This law states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity or a commodity, the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. This law was given by Gaussen, that's why it is also known as Gaussen's first law. Bache, what does this law mean? This law means as a consumer consumes more and more units of a commodity, then the utility or the additional utility derived from each successive unit goes on diminishing or must decline. जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता जाता है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है. जैसे हम ये बात करें कि मुझे मैंगो बहुत पसंद है, मुझे पहला मैंगो जब मैं लूँगी तो मुझे उससे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि मुझे मैंगो मिला. लेकिन जब सेकेंड मैंगो मुझे मिलेगा तो मुझे पहले जितना खुशी नहीं मिलेगी. तीसरा मैंगो मिलेगा तो मेरी सेटिस्फेक्शन और कम होती जाएगी. ऐसे करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिलनी कम हो जाएगी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपकी मॉर्निंग में अपनी मम्मा से लड़ाई हो गई या आपकी मम्मा आपको सुबह जल्दी उठा रहे थे और आप उठ नहीं रहे थे, तो क्या हुआ, आपका थोड़ा सा आपको गुस्सा आया और आप गुस्से में अपने घर से बिना ब्रेकफास्ट किए स्कूल पहुंच गए. और क्योंकि आपने अपनी मम्मा से थोड़ा आर्ग्यू किया था तो उन्होंने आपको टिफ़िन भी नहीं दिया. और जब आपने अपनी पॉकेट्स चेक की तो आपके पास उस दिन कैंटीन पर खर्चने के लिए पैसे भी नहीं थे. मीन्स कुल मिलाकर उस दिन पूरा दिन आपको भूखे रहना पड़ा. और जब आप वापस घर आए तो आपको बहुत भूख लगी हुई थी. आपकी मम्मा थोड़े गुस्से में थी तो उन्होंने आपकी पसंद का खाना नहीं बनाया. जब आप किचन में पहुँचे तो आपने देखा वहाँ घिया बना हुआ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन क्योंकि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो आपने घिये की सब्ज़ी ली और चपाती खाना शुरू किया. आपने पहली चपाती का इनटेक किया. पहली चपाती खाते खाते आपको लग रहा है कि घिया इतना बुरा नहीं बनता, मतलब खाया जा सकता है, ऐसे ही नहीं खाता मैं, अच्छा तो होता है. दूसरी चपाती आपने खाई, आपको थोड़ा सा घिये का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बहुत पसंद नहीं आ रहा. जब आपने तीसरी चपाती खाई तब आपको लग रहा है, मम्मा पे फिर गुस्सा आना शुरू हो गया. अच्छा भला पता था सुबह से भूखा हूँ, फिर भी गंदी सी सब्ज़ी बनाई. जैसे आपने चौथी चपाती ली, आधी जैसे तैसे आपने खाई और छूट गया कि जाओ मैं नहीं खाता, मुझसे नहीं खाया जा रहा. ये पहली चपाती के टाइम आपको इतना बुरा नहीं लगा, ठीक लग रहा था. दूसरी चपाती में भी जैसे तैसे आपने मैनेज कर लिया. तीसरी चपाती में आपको गुस्सा आ गया. चौथी चपाती में आपने घी की सब्ज़ी छोड़ दी. इसका बेसिक रीज़न ये था कि पहली चपाती के टाइम आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी. जैसे ही आपने फर्स्ट चपाती खाई आपकी वांट सेटिस्फाई होना शुरू हो गई. और दूसरी चपाती के टाइम आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है. बच्चे, अगर आपके पास किसी कमोडिटी का एक भी यूनिट नहीं है तो आप उस कमोडिटी के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो, मतलब उसको पाना चाहते हो. लेकिन जैसे जैसे आपके पास यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी ईगरनेस कम होती जाएगी. इसका रीज़न क्या है? द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन. ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Now, what are the assumptions? Assumptions are very important in economics because the economic theories
डू नॉट वर्क विदाउट assumptions. assumptions का मतलब होता है एज्यूम कर लेना. बिना एज्यूम किए इकोनॉमिक थ्योरीज काम नहीं करती. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. प्रिडिक्शंस हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में हमें इसमें स्टडी करना होता है, इसलिए ये बिना अजम्पशंस के काम नहीं करता. अब अजम्पशन से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. एज्यूम कीजिए कि आप एक राजा हो और राजा जो है वो हंटिंग के लिए जंगल में जा रहा है और वहाँ पर उसको एक शेर मिल गया. तो वो शेर का शिकार कर रहा है. इतने में जब वो शेर का शिकार कर रहा था तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था उसके पीछे. और बाद में अचानक से एक पलट गया सिस्टम. शेर को गुस्सा आया और शेर राजा के पीछे पीछे. शेर जो था अब वो राजा का शिकार करना चाहता है. राजा 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, शेर जो है वो भी 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है. लेकिन शुरू में उन दोनों में गैप था क्योंकि राजा आगे था. भागते भागते राजा जो है वो एक पेड़ पर पहुंचा. पेड़ पर पहुंचकर ऊपर बैठ गया. अब जो शेर था वो पेड़ के पीछे पीछे, वो शेर राजा के पीछे पीछे था. तो क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा हिंट मिला कि शायद वो इस पेड़ के नीचे है. तो वो उस पेड़ के चक्कर काटने लग गया. और राजा क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, तो शेर का थोड़ा सा, जैसे उसको शेर को कन्फ्यूज़न हुई, वो थोड़ा इधर उधर हुआ और राजा बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागा और राजा अपने आप को बचा लिया. क्या आप बता सकते हो कि राजा की एज कितनी थी? मैं फिर से पूछ रही हूँ, व्हाट वाज द एज ऑफ द किंग? I think most of you are not able to give the answer. It is because of the reason you should go with the first sentence of the puzzle. मान लो आप राजा हो. अगर आप राजा हो तो जो आपकी एज है वही राजा की एज है. एक्चुअल में बिना असम्पशन के आप इस पज़ल का आंसर दे ही नहीं सकते. बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमिक्स में असम्पशंस बहुत ज़रूरी होती हैं. बिना असम्पशंस के हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज एप्लीकेबल नहीं होती. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्यू असम्पशंस. द वेरी फर्स्ट असम्पशन जो मेन 4 हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, फिर हम इसमें से स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट, यूटिलिटी इज़ measured in cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, etc. In previous video, we discussed about that utility can be measured in cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, etc. And the measuring unit is utils. हम utility को numbers में measure कर सकते हैं. पहली चपाती इनटेक पर मुझे 8 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली. दूसरी चपाती के इनटेक पर मुझे एडिशनल यूटिलिटी 6 यूटिल्स मिली. थर्ड चपाती इनटेक पर मुझे 4 यूटिल्स एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला. मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. द सेकेंड वन, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर होमोजीनियस, दे आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर हम वनीला आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो सारे यूनिट्स वनीला आइसक्रीम के ही होने चाहिए. देन कंजम्पशन इज़ कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूस का मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए. लगातार हम उस कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते चलें. मीन्स ऑल द यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. अगर हम 1 कप चाय की बात कर रहे हैं तो वही वाले कप एडिशनल होने चाहिए. ये नहीं कि कभी छोटा कप कभी बड़ा कप. दे मस्ट बी होमोजीनियस in quantity as well as in quality. So the very first, utility can be measured in cardinal numbers. Number 2, all the units of commodity are homogeneous in quantity as well as quality. And third one, this is consumption is continuous. Now move to this one. The utility is in cardinal numbers. That is, cardinal numbers means 1, 2, 3, 4. Next, a rational consumer aims at the maximization of its utility. Means one more important assumption is rational consumer. Rational consumer means the consumer is capable
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, उसको ये पता हो कि मैं कहाँ सेटिस्फाई हो गया हूँ। ऐसा नहीं हो कि वो चपाती खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, वॉमिटिंग आ गई है फिर भी खाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल। देन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स ऑल द यूनिट्स of the commodity are standard or homogeneous in quantity as well as quality. Then the commodity is consumed continuously without any break. Proper unit of goods are consumed by the consumer, उसको पता होना चाहिए कि वो कितने intake कर सकता है. Then units are homogeneous in nature. Then the taste of consumer remains same. ऐसा नहीं कि कभी वनीला खाना चाह रहा है, कभी दूसरे वाला उसने बटर स्कॉच उठा लिया, तीसरे वाला उसने ब्लैक करंट उठा लिया, ऐसा नहीं. ऑल द यूनिट्स मस्ट बी सेम, हिज टेस्ट मस्ट रिमेन सेम. देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर हम इनकम को कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि हम यहाँ इनकम के बारे में बात ही नहीं करना चाहते. देन कमोडिटी इज़ डिविजिबल. ऐसा भी है कि हम पूरी आइसक्रीम खाने के बजाय आधे आइसक्रीम भी खा सकते हैं, मीन्स कमोडिटी इज़ डिविजिबल. देन फैशन रिमेन्स सेम. अगर हम कोई ऐसी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं जो फैशन से रिलेटेड है तो फैशन भी सेम ही रहना चाहिए. अगर मैं ये कहूँ कि आजकल वाइट कलर के ड्रेस का ज़्यादा फैशन है तो फैशन फिर वाइट कलर का ही होना चाहिए. मेरी यूटिलिटी वाइट कलर के कपड़े बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी. अगर मैं अपनी चॉइस के बारे में बताऊँ तो वाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है और मेरे पास वाइट कलर के कम से कम 6-7 सूट्स हैं. तो अब जब मैं कपड़े ख़रीदने जाती हूँ बाई चांस होता ही यही है कि मुझे वाइट ही पसंद आ जाता है, लेकिन मुझे खुद पर काबू रखना पड़ता है कि आई हैव ऑलरेडी 6 or 7, देन वाई टू परचेज. क्यों? बिकॉज विद द एवरी एडिशनल वाइट ड्रेस द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट is decreasing for me. So this is all about the law of diminishing marginal utility. बच्चे इसमें ये 4 assumptions आपको बहुत अच्छे से याद करनी है. Clear? Move to the next topic. This is about the examples. I have already explained many examples, but you should go through these examples also. Then law of diminishing marginal utility. Now the law can be explained with the help of a diagram. It is very much clear from the diagram that with every successive unit of the commodity, marginal utility tends to fall. Clear? From first unit, the additional utility is 30. From second unit, additional utility is 20, so and so. यहाँ से हम एक और रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे. Marginal utility may be positive, may be zero, may be negative, but total utility is always positive. First, it increases at diminishing rate, achieves its maximum, then start decreasing. As long, yes बच्चे, as long marginal utility remains positive, total utility increases at diminishing rate. When marginal utility, we are not having zero marginal utility, but total utility is maximum. जब marginal utility यहाँ 5 थी, otherwise हम 0 भी ले सकते थे. Marginal utility becomes negative. As a result, total utility starts decreasing. So this is all about the tabular explanation of the law. Move to the next. This is the diagrammatical explanation of the law. It is very, very easy to understand. This curve is TU and this curve is MU. Clear beta? When it is maximum, it is 0, and after when it is maximum, it is 0. यहाँ पर कर्व आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही. जो मैंने आपको पहले वाला डायग्राम कराया था उस डायग्राम में आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो. क्लियर बेटा? जो पहले मैंने आपको डायग्राम दिया था उस डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. क्लियर? ये टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ पर मैक्सिमम आएगी, उसके बाद ये डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था व्हेन एज लॉन्ग MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, व्हेन MU इज़ 0
TU is maximum. When MU is negative, TU start falling. When MU is 0, TU is maximum. This is the saturation point. याद आया आपको? ये हमने जो रिलेशन किया था उसी में एज इट इज़ हमने इसको किया था, तो आप अपने डायग्राम को वहाँ से भी ले सकते हो. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. आई एम गोइंग टू recall the law. Yes beta, law of diminishing marginal utility states, as a consumer, as a rational consumer consumes more and more units of a commodity, then additional utility or marginal utility derived from every successive unit must decline. Now what's about the application of this law? Dear students, this law is universal in nature. That's why very significant in economics. It is very important for a restaurant owner. Why restaurant owner? Actually में बेटा हमें पता है कि एक ही कमोडिटी, एक ही तरह का खाना खाते खाते कंज्यूमर्स की यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है. इसलिए रेस्टोरेंट ऑनर को क्या करना पड़ता है? दे हैव वैरायटी ऑफ डिशेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स. अगर हम पनीर के बारे में बात करें तो इसी की सैकड़ों तरह की डिशेस आती हैं. हर एक में कुछ स्पाइसेस को चेंज कर देते हैं. इससे क्या होता है कि जो लोगों की यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़नी शुरू हो जाती है. सेकेंडली, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. यहाँ पर भी ध्यान दो, हम किसी कमोडिटी को तभी खरीदते हैं जब उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है और प्राइस कम होता है. सिंपल सी बात है, टमाटर हम लोग खरीदते हैं, अगर ये महंगे हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है. मीन्स whenever the price of a good exceeds the marginal utility, the expenditure is controlled at that time. Dear students, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट उठाएंगे. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट टैक्सेस. दिस लॉ सर्व्स द बेसिस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है द टैक्सेस विच आर इम्पोज ऑन इनकम. As the income of the consumer increases, tax rates are also increased. These are the progressive taxes. Progressive taxes are those taxes in which the rate of taxes increases with the increase in income. देखो बच्चे, अगर किसी आदमी की इनकम 500 रुपये है तो उसके लिए 50 रुपये टैक्स देना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये फाइनेंशियल बर्डन होगी. एक आदमी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसके लिए 50,000 रुपये टैक्स देना मुश्किल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए इनकम की यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम है. इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाती है. मींस हायर द इनकम, हायर विल बी द रेट ऑफ टैक्सेशन. देन फॉर प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर्स कीप ऑन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स कीपिंग इन व्यू दिस लॉ. एक ही जैसा सामान कंज्यूम करते करते हम बोर हो जाते हैं, हमारी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है. इससे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इस लॉ को ध्यान में रखते हैं और नई से नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नो व्हाट्स अबाउट द एक्सेप्शंस. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. कहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा? द वेरी फर्स्ट, लिकर कंजम्पशन. The more a person drinks liquor, the more he has the urge to drink. ये पागलपन होता है. लोग ड्रिंक बहुत करते हैं, विस्की बहुत पीते हैं, ये बहुत हार्मफुल है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे जैसे लोग इसको पीते जाते हैं, दे बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट वर्स्ट. लेकिन यहाँ पर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता. देन रेयर कलेक्शन. जैसे हम स्टैम्प कलेक्शन की बात करें या फॉरेन कंट्रीज़ के कॉइन्स हम कलेक्ट करें या सुंदर पेंटिंग्स को कलेक्ट करें, तो ये रेयर कलेक्शन जैसे जैसे हमारे पास बढ़ती जाती हैं, बुक्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, तो हमारी ईगरनेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है. इसी तरह से मनी, द मोर अ पर्सन हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स. जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ते जाते हैं, उसका मन और पैसे के लिए तैयार, और पैसे इकट्ठा करने चाहते हैं, जिसको हम 99 का फेर बोलते हैं. मतलब एक एक सिक्का इकट्ठे करते करते वो ये सोचता है अब 90 पर पहुंच गए हैं, 91, 92, 93, 100, फिर 100 के बाद अगले 100 की तरफ तैयारी शुरू हो जाएगी. मीन्स जैसे जैसे एक आदमी के पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं,
his eagerness to earn more बढ़ती जाती है. Now one more point is there. This is about the miser. Miser का मतलब होता है कंजूस. जो कंजूस लोग होते हैं वहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते. मीन्स वो इतने ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कंजूस हैं कि वो सिर्फ इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं. जो इकट्ठा करने की उनकी ईगरनेस है वो हमारे लॉ को फेल कर देती है. सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ law of diminishing marginal utility? The very first, liquor consumption. Second, rare collection. Third, money. And number 4, in case of miser. miser का मतलब होता है कंजूस. जो कंजूस लोग होते हैं वहाँ पर भी हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज़ अबाउट एन एग्जाम्पल. बच्चे, आइसक्रीम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. मैं थोड़ा सा इसको हरिडली कराऊंगी बिकॉज यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. लेकिन आपका मेन फोकस ना यहाँ पर इस पेज पे होना चाहिए. ठीक है. एज एन एग्जाम्पल, एज्यूम यू हैव वन आइसक्रीम. आइसक्रीम यू फील एक्सेटिक, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आइसक्रीम की वजह से. नाउ मूव टू नेक्स्ट. अभी भी आपका आइसक्रीम, सेकेंड आइसक्रीम आपको मिली, अभी भी आप बहुत एक्साइटेड हो इसके लिए. थर्ड आइसक्रीम आपको मिली, यू फील वेरी हैप्पी, मतलब धीरे धीरे आपकी खुशी कम होने लग गई है. नंबर 4, स्टिल यू फील हैप्पी, लेकिन दोनों में फ़र्क है. यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ खुश हो लेकिन कंपैरेटिवली कम. फिफ्थ में भी आप खुश हो लेकिन आप देख रहे हो कि स्माइल जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम के साथ साथ आपकी एडिशनल यूटिलिटी कम होती जा रही है. सिक्स आइसक्रीम पर यू आर नॉट वेरी हैप्पी, आप यू आर नॉट सो हैप्पी, खुशी नहीं हो आप. जब आपको सेवेंथ आइसक्रीम मिली, यू आर नॉट सो हैप्पी, परेशान होने शुरू हो गए हो. जब होता है ना, खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं, तो धीरे धीरे अब अंदर से इंटीमेशन मिलना शुरू हो गया, यू शुड स्टॉप द कंजम्पशन. फिर क्या हुआ? एट्थ आइसक्रीम आपने खाई. एट्थ आइसक्रीम यू फॉल सिक, क्योंकि आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है. ये क्या शो कर रहा है? विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम द सेटिस्फेक्शन लेवल और द एडिशनल यूटिलिटी इज continuously decreasing. Now, the following table will make the law of diminishing marginal utility more clear. It is very much clear. With every additional unit of ice cream, marginal utility tends to fall. It remains positive, it becomes zero, and it becomes negative. As long it is positive, total utility increases but at decreasing rate. Clear? When it is zero, it is maximum, also known as the point of saturation. When it is negative, it starts falling. Clear, beta? Move to the next. This is about the conclusion. We can say that the law of diminishing utility, like other laws of economics, is simply a statement of tendency. It holds good provided other factors remain constant. तभी अप्लाई होता है ये जब assumptions को माना जाता है. विदाउट assumption ये भी काम नहीं करेगा. इसमें हमने 4 assumptions की. Consumer is assumed to be rational. Utility can be measured in cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, etc. Number 4, only the standard units of a commodity are consumed. Standard means similar in quantity as well as quality. Number 4, consumption is continuous. So with this, the topic is over. It is your homework. You are to do these questions in your fair